तो दिखेंगे, फर्जी तमाम वो पदाधिकारी दिखेंगे जिनसे सबको डर है, जिनसे सबको भय है। मैं बता दूं आपको कि कुछ दिन पहले आपको लोकसभा चुनाव में भी पता होगा कि जयराम महतो के नाम से दूसरा प्रत्याशी जयराम महतो। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं हाशिम अंसारी और आप देख रहे हैं टाइगर न्यूज़ 24। अभी हम इस वक्त में धनबाद में हैं और अभी केंद्रीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष मेरे पास में है और प्लस ये बात है, सिंदरी विधानसभा का ये फॉर्म भी अप्लाई किए हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जोहार दा। जोहार। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम हुआ कुश महतो। वर्तमान में मैं JLKM युवा मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन हूँ। जी, आप सिंदरी विधानसभा से फॉर्म अप्लाई किए हैं टिकट के लिए? जी। तो आज किस किस विधानसभा का टिकट क्लियर हुआ? आज 6 विधानसभा का जो है कि लिस्ट जारी किया गया है, जो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ। जो आपका डुमरी विधानसभा से जयराम कुमार महतो, जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो जी, हॉट सीट माना जाता है। हॉट सीट माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया जमुआ विधानसभा, जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वो उनके उम्मीदवार रोहित कुमार दास जी हुए। फिर राजमहल विधानसभा, वहाँ से मोतीलाल सरकार जी हुए। तमाड़ विधानसभा ST सीट, वहाँ से हमारे दमयंती मुंडा जी हुए। उसके बाद सरायकला विधानसभा, जहाँ से हमारे आंदोलनकारी प्रेम माडी जी हुए। उसके बाद छतरपुर विधानसभा, यहाँ से हमारे पृथ्वीराज जी प्रत्याशी बनाए गए हैं अभी तक। कुल मिला के मतलब 6 प्रत्याशी अभी तक बनाए गए हैं। 6 प्रत्याशी का कुल मिला के ये क्लियर हुआ है। और बात यह है कि केंद्रीय का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, इसे पता होगा कि कितना मजबूत से तैयारी हुआ है JLKM पार्टी का। तो कैसा तैयारियां चल रही है? तैयारी बहुत जोरदार तरीके से हो रहा है और तैयारी आप इससे आकलन कर सकते हैं कि पहला चुनाव हम लोग का बिना कैडर का, बिना बैनर का, बिना पोस्टर का, बिना चुनाव चिन्ह का, जो है कि हम लोग लगभग 8 लाख वोट लाते हैं। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव, जहाँ पे हमारे पास कैडर भी है, बैनर भी है और चुनाव चिन्ह भी है। एक ही चुनाव चिन्ह, ऐसा नहीं है कि सिंदरी में जो है कि आपका कैंची रहेगा और आपको जो है कि धनबाद में जो है कि कोई बाल्टी छाप रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर विधानसभा में 81 विधानसभा में सिर्फ कैंची ही चलेगा और ये कैंची छाप जो है कि हर जितने भी प्रत्याशी है, बाकी जितने भी दल है, सबको काटने का, सबका पत्ता काटने का काम करेंगे हम लोग। 81 विधानसभा है, उसमें से कितना आप लोग फाइटिंग कर रहे हैं? 81 में अभी तक तो 70 विधानसभा से आवेदन आ चुके हैं और बाकी जितने भी विधानसभा है प्रयास करेंगे उन सभी विधानसभा से भी अगर आते हैं प्रत्याशी, चिंतन मंथन किया जाएगा। अभी समय है, उन लोग से भी, उन जगह से भी आ जाते हैं तो वहाँ से भी प्रत्याशी रहेंगे हमारे। 6 विधानसभा का क्लियर हुआ और कितना चरणों में ये विधानसभा का क्लियर होगा? लगभग तीसरी से चौथी सूची में सब कुछ जो है कि जारी कर दिया जाएगा। ये पहली सूची है, अभी रायशुमारी चल रही है, हर जगह चिंतन मंथन चल रहा है। जितने भी प्रत्याशी है आपस में समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर समन्वय बन जाता है, जैसे कि प्रथम सूची है वहाँ पे समन्वय बन गई थी, तो वहाँ पे उनकी लिस्ट जारी कर दिया गया। आगामी जो आने वाला दूसरा सूची है, अगर वहाँ पे हमारे समन्वय कहीं भी बन जाते हैं, बाकी जितने भी जहाँ से क्या बोलते हैं आवेदन दिए हैं, उन लोगों का अगर समन्वय बन जाता है तो उन लोग का फिर दूसरा सूची में उन लोगों को जारी कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि मतलब जल्द ही, मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग जारी करना शुरू कर दिए हैं और चुनाव भी नजदीक है, तो जल्द ही देखने को मिलेगा दूसरा सूची आपको। कितना दिन तक क्लियर हो जाएगा? लगभग 20 तारीख तक मुझे लग रहा है कि पूरा सारे का सारे के साथ, मतलब कि इस महीना में मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी। और ये खास बात है कि और JMM भी अभी पूरा निकाल रहा है वैकेंसी छोड़िए, वैकेंसी से लीक हो गया। वो जो 1000 का जो निकाला है मैया समान योजना, वो तो बड़ा अच्छी हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, मैया लोग जान रहे हैं, मैया लोग जान रहा है कि पैसा दे रहा है हम लोग का, हम ही लोग का पैसा है। वो अपना जमीन बेच के थोड़े पैसा दे रहा है, वो जान रहा है मेरा पैसा है, हम ही को चुनाव में आने के आके और बांटने का प्रयास कर रहा है। अगर उसको मैया को सम्मान ही देना था तो 5 साल से सम्मान देता। 1 महीना में ये कैसा सम्मान है? हाँ, ये सम्मान है? बताइए आप ही। 1 महीना में आके अगर कोई बोलेगा कि आपको हम सम्मान दे दिए हैं, उसके बदले में आप देखते होंगे कि टुंडी हो, पूर्वी टुंडी हो, निरसा हो, हर जगह में जो कि कुछ दिन पूर्व आपको पता होगा कि गोविंदपुर का बरियो मोड़ में एक घटना हुई थी, जो कि आदिवासी लड़की के साथ जो है कि 5 अज्ञात लड़का मिलकर जो है कि उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। तो ये किस प्रकार से हमारी आदिवासी सरकार में महिलाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, ये क्या सम्मान बोलते हैं इसको आप?
1000 रुपया दे के उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं घट रही है पूरा राज्य सरकार में। हर जगह आपको गोली बारूद जो है कि आप खुलेआम चलते दिखाई देखते होंगे। धनबाद में तो इस प्रकार की घटनाएं घटती होती है हमेशा। और सिर्फ धनबाद ही नहीं, मैं झारखंड का 5 प्रमंडल का बात कर रहा हूँ, हर जगह जो है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सभी कोई जागरूक हो चुके हैं, सभी कोई समझ रहे हैं। आप संथाल परगना कभी जाइएगा, मौका मिलेगा रिपोर्टिंग करने, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होम सीट है विधानसभा। चाहे दुमका जाइए, बरहेट जाइए, जहां से उनका भाई विधायक है, वहां से हर विधानसभा आप जाइए, एक बार सर्वे कीजिए, वहां का स्थिति, वास्तविक स्थिति आप दिखाइए, आपको पता चलेगा क्या 5 साल में विकास हुआ है, नहीं हुआ है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है, और आने वाला विधानसभा चुनाव में सभी दलों को चोट देने वाली है, और जेबीकेएस जेएलकेएम जो पार्टी है कैंची छाप में वोट देने वाली है। जी, और एक और बात है, फरजान खान जो हैं अभी एक और फर्जी जो बात चला है वो डाले हैं ग्रुप में, वो क्या? अभी चुनाव आने वाला है ना। जी जी 2024 विधानसभा चुनाव आ रहा है। सिर्फ फर्जी जो है कि फरजान खान जी नहीं, फर्जी जयराम महतो दिखेंगे, फर्जी कुश महतो दिखेंगे, फर्जी तमाम वो पदाधिकारी दिखेंगे जिनसे सबको डर है, जिनसे सबको भय है। मैं बता दूं आपको कि कुछ दिन पहले आपको लोकसभा चुनाव में भी पता होगा कि जयराम महतो के नाम से दूसरा प्रत्याशी जयराम महतो उम्मीदवार बना था कि नहीं, बताइए। और उस उम्मीदवार को जब जाके कोई सब कुछ रिपोर्टिंग कर रहा था, आप जैसे मीडिया लोग सभी कोई जब जाके रिपोर्टिंग ले रहे थे, पूछ रहे थे कि आप जयराम कुमार महतो इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका, क्या कार्य करना चाहते हैं गिरिडीह लोकसभा वासियों के लिए, तो उसको पता है कि हम कभी मेरा मन ही नहीं चुनाव लड़ने का, हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। यानी जो विपक्षी पार्टी है, चाहे आजसू पार्टी बोले, बीजेपी बोले, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोले, ये तमाम जितने भी राजनीतिक दल है, सभी का ये चाल है, ये चाल है, उन लोग का षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से जितने भी हमारे जो जेबीकेएस से उभरता हुआ जेएलकेएम पार्टी है, इसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये आगे नहीं बढ़ सके और झारखंडी जनमानस का कल्याण नहीं कर सके। ठीक है, जोहार दा। जोहार। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।